बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ा कीमती है। वो ये कि आप किसी भी टेस्ट को पास कैसे करो, यानी चाहे वो एमडी कैट हो या वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो या पाकिस्तान से बाहर की कोई यूनिवर्सिटी हो। तो ये जानने के लिए कि आप पास कैसे हो, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फेल क्यों होते हैं, क्योंकि ये जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। वजह क्या है? वजह यह है, नंबर वन, कुछ वजूहात हैं जो टेस्ट से पहले की हैं, कुछ वजूहात हैं जो टेस्ट डे की हैं जो आपको नाकाम करती हैं या आपको कम स्कोर दिलवाती हैं। तो जो टेस्ट डे है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। टेस्ट डे पर आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले जाके जो भी पेपर आपको मिला उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत केयरफुली रीड आउट करना है। यानी ज्यादातर जितने भी एडमिशन टेस्ट होते हैं वो होते हैं आपके पास एमसीक्यूज टाइप। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपने ये चेक करना है कि ईदर देयर इज एनी नेगेटिव मार्किंग और नॉट। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अब आपने बहुत मोहतात रहना है, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% यकीन हो कि आप ठीक करके आ रहे हैं, या एटलीस्ट 75+% आपको बिलीव होना चाहिए कि आपको इसका ठीक ऑप्शन मालूम है। अगर 75 से नीचे नीचे है तो अदरवाइज फिर आप मेरे मुताबिक आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना। क्यों? होता क्या है? होता ये है कि आपने 50 सवाल ठीक कर लिए और साथ में 50 सवाल जो है वो गलत कर दिए। तो 50 अगर हर सवाल के प्लस में जाएं, आप 2 मार्क्स हैं और नेगेटिव में 1 मार्क है, तो आपने स्कोर गेन किया 50 और लॉस्ट किया 25। तो आप वापस आके खड़े हो गए 25 पे। आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। इससे लाख दर्जे बेहतर था कि आप वो जो इनके बारे में डाउटफुल थे उन्हें अटेम्प्ट ही ना करते। तो आपके जो आपने श्योरली किए थे वो आपके 50 थे, तो आपके 50 के 50 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाते। नंबर 2, अगर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वेरी गुड, तो ये विन विन सिचुएशन है समहाउ। कैसे? आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये करना है, पहले तो आप देखें जी जो आपको श्योर है वो आपने लगा लिया, ठीक है ना। फिर आपने री अटेम्प्ट किया, दोबारा देखा और सबको आप टिक करते चले गए। अब एट लास्ट जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, आपको पता ही नहीं ये हैं क्या, तो आपके पास 4 ऑप्शन उसमें अवेलेबल होते हैं हर सवाल के अंदर, ए बी सी डी। आपने क्या करना है? उस ए बी सी डी को देखना है और उसमें जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 3 जो है ऑप्शन वो एक ही टाइप के होंगे, मिलते जुलते, और एक ऑप्शन जो है वो ऑड होगा। तो 90% इम्कानात हैं कि वो जो ऑड ऑप्शन है वही ठीक ऑप्शन है, तो आपने उसको टिक करना है, ठीक है। और कोई भी एमसीक्यूज के हवाले से जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी एमसीक्यूज जो है वो आपका अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। 100 में से 100 जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक सवाल है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, चलें जी छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो क्या हुआ? आपका 1 नंबर खत्म हो गया। अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया तो अब क्या है? 4 ऑप्शन थे, अगर आपका ऑप्शन ठीक होने की परसेंटेज कितनी है? 25%। 25% चांसेस हैं कि आपने वो ठीक अटेम्प्ट कर दिया और अब आपको वो 1 मार्क भी हासिल हो जाएगा। तो ये तो हो गई टेस्ट डे टेक्निक्स। उससे पहले जो चीज है वो करने की, जो आजकल के दिनों में करने की है, वो क्या है? मैंने देखा है बच्चे मुख्तलिफ सेंटर्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे परेशान हो रहे हैं, जगह जगह जाके टेस्ट की तैयारी, टेस्ट की तैयारी। बेटा बहुत अच्छी बात है, टेस्ट की तैयारी जरूर करें, मगर उससे पहले ये देखें कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं आपको एक टॉपिक करवाता हूं फिजिक्स का, मिसाल के तौर पे हम एक टॉपिक उठा लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में मैंने आपको तैयारी करा दी, 100 एमसीक्यूज मैंने आपको दे दिया सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के, और उसमें मैंने आपको कहीं यह सिखाने की जहमत नहीं करी कि व्हाट मोमेंटम इज, मोमेंटम होता क्या है। इसके बजाय अगर मैंने सिर्फ आपको यह सिखा दिया कि मोमेंटम क्या होता है, तो शायद अब उस 100 में से, जब जरूरी नहीं है कि वो जो आपने 100 किया उनमें से कोई आएगा, उनसे मिलता जुलता जो भी आ गया, अब आप क्या करोगे? आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता करना है कि बेसिक ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो फिजिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट ईयर और इंटर की बुक्स, एमडी कैट 2024 रिकंडक्ट होने जा रहा है सिंध में, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? फर्स्ट ईयर और इंटर की बुक्स उठा लो बेटा। उनके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से क्या करो, जो भी टॉपिक्स हैं उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका सिंबल, उसका यूनिट, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी डायमेंशन, और 1 या 2 उसकी एग्जाम्पल। अगर ये आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लोगे। दूसरी चीज, जहां पर बात आती है प्रॉब्लम्स की, तो हमेशा याद रख लें एमसीक्यूज के अंदर कभी भी लेंथी प्रॉब्लम नहीं होता। यानी
4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, इसकी कोई भी इक्वेशन वाला फार्मूला आपको फिजिक्स में नहीं आएगा। फिजिक्स में आपके पास आएंगे ऐसे फार्मूलाज जिसके अंदर या तो 3 वेरिएबल हो या बाज दफा 2 ही वेरिएबल हो, जैसे टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर लैम्डा। ये टी हाफ जो है वो क्या है, हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, 0.693 इसमें कांस्टेंट है और लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है। तो आपने देखा कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल के साथ एक प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इस तरह जब आप 3 वाले पे चले जाएं तो बेशुमार एग्जांपल हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर, p इज इक्वल्स टू आई वी, q इज इक्वल्स टू सी वी, f इज इक्वल्स टू सी लैम्डा। सो ये बहुत सारे आपके पास प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो आपने सिर्फ वो सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं। अचानक ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज आ जाती है जो डेली लाइफ से, और आपसे पूछता है ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो बहुत आसान होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां खड़ा हूं, अब मुझसे कहे कि मेरे पास फिजिक्स कहां पर, तो मेरे पास फिजिक्स कहां है? नंबर 1 जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये फिजिक्स, नंबर 2 जो मैं आपको देख रहा हूं ये फिजिक्स, यानी जो मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं। आप भी जब ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे देख रहे हैं आप, तो ये फिजिक्स। आप बोल रहे हैं कुछ तो ये फिजिक्स, आप चल रहे हैं तो ये फिजिक्स, आप सुन रहे हैं तो ये फिजिक्स, आप हाथों को ऐसे रगड़ रहे हैं तो ये फिजिक्स। जो मेरी बॉडी के इनसाइड इंटरनल एनर्जी है उसकी मदद से मैंने इसको इस तरह से क्लैप किया। जब मैंने क्लैप किया और जो इंटरनल एनर्जी है वो कहां से आई, वो जो मैंने फूड खाया था उस फूड से वो केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इंटरनल एनर्जी की मदद से मैंने इसको इस तरह से क्लैप किया। जब मैंने क्लैप किया तो क्या हुआ, आपको फील होगा, आप क्लैप करके देखो, हीट जनरेट होगी और साउंड जनरेट हुआ। तो ये इस तरह से एनर्जी साइकिल बन गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप इंशाल्लाह उसको बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल होने वाली है। बाकी हम इस कोशिश में है कि हमें पता चल जाए कि किस तरह से IBA सखर जो है उसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा और किस डिफिकल्टी के साथ वो टेस्ट को देंगे। लेकिन बहरहाल ये श्योर है, जो भी डिफिकल्टी हो, जो भी लेवल हो, अगर ये चीजें आपने कर ली जो मैंने आपको बताई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप लाजमी तौर पे बहुत अच्छा स्कोर जो है वो गेन करोगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान ना हो, सुकून से तैयारी करें और इधर उधर ना जाएं। सिर्फ अपनी बुक्स को खोल लें, बुक्स को खोल के इन टॉपिक्स को निकालें, जो मैंने बताया वो पढ़ें। उतना पढ़ना बहुत है, ठीक है, और उसकी फिर प्रैक्टिस करें। फिर आप जितने मर्जी टेस्ट प्रैक्टिस करें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले ये बेसिक अपनी मजबूत कर लें, ठीक है ना। थोड़े से दिनों के अंदर ये वीक ले लें, इस वीक के अंदर अपनी बेसिक को मजबूत कर लें, उसके बाद अपने टेस्ट की तरफ चले जाएं और फिर अच्छी तरह से टेस्ट जो है उनकी प्रैक्टिस करें। मेरे साथ भी जो कुछ आपने मालूम करना हो तो मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।